Hi everyone, this is your instructor Alina, Sheikh, and today we'll be completing the past papers agriculture. And I'll give the link in the description box to the previous video so that you can easily watch them. And now let's start with the past papers. Like we'll be completing because we have covered almost a lot of past papers in the previous videos, and today we'll be like finishing it up. Now the map figure 2 shows the percentage of land under cultivation throughout Pakistan. तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था की देखें और फिर इस मैप को देखें. So describe the distribution of areas with more than 50%. पहले हमें डिस्क्राइब करना है एरियाज की डिस्ट्रीब्यूशन को. हम डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ है 50% से ज़्यादा कहाँ है. लाइक विद मोर देन, तो हमें ये वाली की देखनी है. तो हमारे पास सिंध में नज़र आ रहा है, सेंट्रल सिंध में, पंजाब में, दोआब्स में है और नियर द रिवर्स है. फिर हम बताएंगे पंजाब के एक दो एरियाज बताएंगे. लाइक हम पहले बताएंगे कि सेंट्रल है और नॉर्दर्न पूरे पंजाब में ही ऑलमोस्ट है और सदर्न केपीके में भी है थोड़ा सा. एक दो एरियाज बता देंगे. यहाँ पे हैदराबाद है, नवाबशा, नौशेरा, फिरोज. और एक्सप्लेन वाई दिस एरियाज है मोर देन 50%, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिवर है, जैसे एलुवियल सॉइल है, फ्लैट लैंड है, कल्टीवेशन के लिए लेबर अवेलेबल है. और देन हम बता सकते हैं कि पंजाब जो है वहाँ पर फर्टाइल सॉइल भी है और मशीनरी भी यूज हो सकती है आराम पे, इरिगेशन आराम से इरिगेशन फैसिलिटीज भी हैं. और टेम्परेचर भी सूटेबल है. डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन विद लेस देन 20%. 20% से कम है, हम इसको भी इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे जैसे मैंने आपको हम कर चुके हैं द प्रीवियस सीरीज. क्यों 20% से कम कल्टीवेशन हो रही है इन एरियाज में यहाँ पर, वो भी ऊपर एकदम क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं. सो हम इसको अभी हम बता सकते हैं कि हमारे पास लाइक लैक ऑफ फर्टाइल सॉइल है, इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या कोल्ड है, मतलब हाई है दैट इज हॉट या फिर कोल्ड है, हम इस तरह कह सकते हैं. और एरिडिटी की प्रॉब्लम्स इन एरियाज वेयर लिटिल कल्टीवेशन इज पॉसिबल, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक टेक्स प्लेस. डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर बीइंग इट नोमैडिक. तो ये वाला क्वेश्चन आई गेस ये आ चुका है पहले, इस तरह का क्वेश्चन और हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं. सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप पुरानी वीडियो को देख लें. और फिर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है एंड यू कैन इजीली यूज इट. Now, on 15th April 2002, a heavy storm occurred in the catchment area of River Gomal in the Liman Mountains. Now, photograph B insert was taken on 17th April on the Piedmont Plains east of these mountains. It shows the Gomal floodplain which was prepared for farming, making use of this natural flooding. I guess हमारे पास photograph B नहीं है. How does the farming which depend on flooding differ from that which depends on irrigation? तो वो farming जो flooding पे depend करती है वो कैसे उससे different है जो farming हमारी irrigation पे depend करती है. Now farming using natural rainfall, flooding. तो flooding means कि natural rainfall को use कर रहे हैं और वो तभी होगी जब बारिश होगी या flood आएगा. और farmer के पास खुद कोई control होता नहीं है और water supply सीजनल है, कंटिन्यूस क्रॉपिंग तो पॉसिबल है नहीं. और सीजनल क्रॉपिंग होती है, हायर बंड्स बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा पानी को होल्ड कर किया जा सके. और मिलेट्स और धान ये वाली चीजें कर सकते हैं. और पल्सेस. और लो यील्ड्स होते हैं, आउटपुट वेरिएबल यील्ड्स होते हैं, लो यील्ड्स होते हैं. और अगर फर्दर फ्लडिंग हो गई तो सीडलिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. लेस एडवांस ट्रेडिशनल मेथड्स एनुअल फ्लडिंग सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स or smaller farms होते हैं. Away from Gomal floodplain, those areas which the flood water cannot reach, barani farming is practiced. अब गोमाल वो वही जो फ्लड प्लेन है, गोमाल फ्लड प्लेन, उधर तो फ्लडिंग से आता है पानी, लेकिन अगर वहां से दूर है वहां पे फ्लडिंग पॉसिबल नहीं है तो बारिश पे डिपेंड करते हैं. दैट इज बरानी. रेन फैट गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बरानी एंड नेम टू क्रॉप्स. कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम बताएंगे कि पहले ये बिल्कुल रेनफॉल पर डिपेंड करता है, रेन फेड एरिया है. बंड्स बनाए जाते हैं टू होल्ड वाटर, टू होल्ड एज मच वाटर एज पॉसिबल. फिर फील्ड साइज जो है वेरीज, स्मॉल या लार्ज फील्ड्स होते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं लार्ज भी हो सकते हैं. प्लाइंग आफ्टर रेनफॉल, जब रेनफॉल होता है उस वक्त या तो प्लाविंग होती है या तो आफ्टर द रेनफॉल उस वक्त प्लाविंग होती है. आफ्टर द रेनफॉल उसके बाद प्लाविंग होती है. और फिर फार्मर टू पुअर टू ओन ट्रैक्टर्स, इतने पुअर फार्मर्स होते हैं जो ट्रैक्टर नहीं यूज कर सकते हैं. लैक ऑफ मशीन, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं. और एनिमल डंग यूज करते हैं. नो, लाइक फर्टिलाइजर नहीं यूज करते हैं. यूज ऑफ एनिमल डंग, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करते हैं. कभी रेनफॉल सफिशिएंट इनसफिशिएंट होती है तो क्रॉप्स फेल होते हैं. लो यील्ड्स ऑफन चीप गुड्स रेयर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम. अब सारा साल तो फार्मिंग पॉसिबल है नहीं, बारिश पे डिपेंडेंट है, बारिश होगी तो फार्मिंग होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी. तो अब ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारे पास आते हैं व्हाट इज लाइक शीप गोट्स को रेयर करते हैं और फैमिली लेबर ही होता है इधर. और क्रॉप्स कौन से, वीट, बार्ले, ग्राउंडनट्स, मिलेट, पल्सेस,
ऑयल सीड, रेप, मेज, ये सारी चीजें ग्रोथ है। राइस इज वन ऑफ पाकिस्तान मेजर क्रॉप्स। वाई इज राइस खरीफ क्रॉप? क्यों राइस है खरीफ क्रॉप है हमारा? रिक्वायर्स वार्म टेम्परेचर, ग्रोथ के लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, 20 to 30 का टेम्परेचर चाहिए होता है। और हार्वेस्टिंग के लिए ड्राई सीजन हम खरीफ क्रॉप की प्रॉपर्टीज या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखने देते हैं। मानसून रेन ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, टेम्परेचर 20 to 30। खरीफ मीन्स that is the summer crop that requires warm temperature 20 to 30। और ड्राई सीजन चाहिए होता है, मानसून रेन चाहिए होता है, फ्लडिंग फील्ड्स 1270 to 2000 की बारिश चाहिए होती है। और विंटर जो है, रबी सीजन जो है बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, लेकिन इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर ग्रोथ। वाई इज राइस नॉट ग्रोन इन एरियाज जहाँ पे बारानी फार्मिंग? क्योंकि इसको 1275 mm की बारिश चाहिए होती है। तो 2000 mm से ओवर जो है दैट इज रेनफॉल प्रेफर होती है। कहीं पर भी पाकिस्तान में इतनी बारिश तो होती नहीं है। नॉट इनफ रेन फॉर फ्लडिंग फील्ड्स। एक्सप्लेन माई राइस ग्रोइंग इज इम्पोर्टेंट इन नॉर्थ ईस्ट पंजाब एंड इन लोअर सिंध। क्यों राइस ग्रोइंग इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट पंजाब और सिंध में? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो हमारे पास अच्छा इरिगेशन नेटवर्क है, केनाल नेटवर्क अच्छा है, फ्लैट लैंड है जहाँ पे इरिगेशन मशीन यूज होती हैं, सिल्ट, लोम, क्ले, अलूवियल सॉइल है, fertilizers, water retentive soils, and northeast Punjab receives more heavier rainfall than any other plain। नॉर्थ ईस्ट पंजाब का पूछे तो हम बताएंगे नॉर्थ ईस्ट पंजाब में बहुत ज्यादा तेज बारिश बारिश होती है कहीं और से कंपेयर किया जाए तो। लार्ज पॉपुलेशन टाउन्स है, डिमांड ज्यादा है, लार्ज फार्म्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, इम्पर्वियस लेयर बिलो सॉइल, हाई मानसून रेन इन पंजाब। पंजाब में ज्यादा बारिश होती है। Name the main type of rice that is exported and then name the country of Pakistan which was a part of Pakistan now exports rice from Pakistan। तो पहले वो थी part of Pakistan country, अब नहीं है। तो हमें पता है बांग्लादेश है। और राइस जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम बासमती राइस करते हैं। Shows expected water demand for four crops up to year 2025 in million acre feet MA। Which crop is expected to have a decrease in its water demand by 2025? water demand में अभी हमें दिया हुआ है की को देखें पहले। वीट की ये रही, और ये हमारी फिर दिस इज ये शुगर केन की है, और राइस ये कॉटन की है, और ये राइस की। तो विच क्रॉप में हमारे पास डिक्रीज इन वाटर डिमांड? सारे थोड़े से इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन राइस जो है वहां पे डिक्रीज आ रहा है। राइस है वाई हाउ मेनी MAF दैट इज मिलियन एकड़ फीट in is water demand expected to increase between 1990 and 2025? water demand 1990 और 2025 किसका पूछा है? वीट का पूछा है कि कितना एकर्स लाइक कितना MAF इंक्रीज होगा। तो हम कितना इंक्रीज होगा तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले 1990 में इतनी है दैट इज अराउंड, इसको आप स्केल से रख के मेजर कर लें और जो भी आंसर है उसको माइनस कर लेना है। यहाँ की रीडिंग और यहाँ की रीडिंग निकाल के माइनस करना है। आंसर प्रॉब्लली 31 आएगा। और एग्जामिनर आपको एग्जैक्ट तो नहीं कहेगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ, लेकिन वो कुछ थोड़ी सी लिमिट या फिर थोड़ी सी लीनियंस कर लेता है कि 30 से 34 के बिटवीन भी अगर आ गया ना तो वो भी सही है। अगर इससे 30 लाइक में 9 भी आया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, 35 आया तो रॉन्ग हो जाएगा। 30 से 34 का जो है वो हमने लिमिट दी हुई है कि इसके बीच में आ सकता है। सो वाई आप एग्जाम में स्केल लेके जाना है आपको और फिर उससे मेजर करना। वाई इज इंक्रीज इन इट्स वाटर डिमांड एक्सपेक्टेड फॉर वीट? वीट के लिए क्यों इंक्रीज इन वाटर डिमांड है? लाइक वाई इज इंक्रीज इन वाटर डिमांड एक्सपेक्टेड? क्योंकि मोर वीट ग्रो होगा, लार्जर है, ग्रोइंग डिमांड है, स्टेपल डाइट है, और मोर डेजर्ट्स रिक्लेम होंगे। HYV मैक्सिपाक नीड्स मोर इरिगेशन। जो HYV सीजन उनको ज्यादा पानी चाहिए। इंक्रीज यील्ड पर हेक्टर, मोर डबल क्रॉपिंग, मोर स्प्रेइंग, मोर इरिगेशन। why is a much smaller increase in water demand expected for cotton? कॉटन के लिए क्यों कम इंक्रीज है? कॉटन हमारा कहाँ है? ये रहा कॉटन, देयर वी गो। ये कॉटन के लिए क्यों इतना कम है हमें वो बताना है। तो ऐसा क्यों है? लेस लैंड सूटेबल फॉर कॉटन ग्रोथ क्योंकि टू वाट इन द नॉर्थ, फर्टाइल सोइल चाहिए होती है, और फर्टिलाइजर एक्सपेंसिव होता है। फ्लक्चुएटिंग एक्सपोर्ट डिमांड्स, कंपटीशन की वजह से फ्लक्चुएटिंग एक्सपोर्ट डिमांड, फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस भी हैं। लैंड चेंजिंग टू वीट कल्टिवेशन, और लैंड को चेंज करेगा वीट कल्टिवेशन के लिए, और कॉटन इतना नहीं ग्रो होगा। कॉटन फूड के लिए नहीं चाहिए होता है, कॉटन कल्टिवेशन जो है एक्सपेंडिंग मोर स्लोली देन वीट अदर क्रॉप्स। अब हमारे पास है हिंदू कुश की। नेम दिस टाइप ऑफ एनिमल। ये हमें एनिमल्स कहे हैं, दिखाए हैं। अब ये कौन से एनिमल्स हैं? काउस, ये कैटल है। सजेस्ट व्हाई these animals were taken there? क्यों इधर ले गए? हमें पास्चर नजर आ रहा है, वाटर भी नजर आ रहा है, रिवर भी नजर आ रही है, तो वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड पास्चर फॉर ईटिंग। अब कहाँ गया? लेट्स सी, ये रहा। What type of farming is this? इसको हम कहते हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग, पैस्टल फार्मिंग, लाइफ स्टॉक ट्रांसह्यूमंस भी कह सकते हैं, सेमी नोमैडिक, नोमैडिक क्योंकि पीपल हायर ग्राउंड नजर आए तो वहां से लोअर ग्राउंड पे हो सकता है आए हों।
एंड बट अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें यही लग रहा है लाइफ स्टॉक है, बट वी कैन आल्सो से ट्रांसह्यूमंस है। गिव टू आउटपुट्स ऑफ दिस फार्मिंग सिस्टम दैट कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर। गिव टू आउटपुट्स, आउटपुट्स क्या आते हैं? हाइड्स हैं, मीट, मिल्क, बटर, बोन्स, एनिमल से क्या मिलता है? स्केच द लाइन, स्टडी द लाइन स्केच और फोटोग्राफ ए, ये हमें दिया हुआ है। डिस्क्राइब टू डिफरेंसेस बिटवीन वेजिटेशन इन एरिया एक्स एंड एरिया वाई। डिफरेंसेस क्या है कि एक्स हमें शॉर्ट नजर आ रहा है और वाई लॉन्गर है। एक्स प्यू नो बुशेस ट्रीज, वाई में ज्यादा बुशेस होंगे। एक्स जो है दैट इज बैकग्राउंड, और एक्स नो बैकग्राउंड, और वाई सम स्टोनी एरिया। लाइन स्केच है, इसको हमें दिखाना है, लाइक बताना है। लाइन स्केच का मतलब है, लाइक इसका मतलब है कि ऊपर ये जो है इसको ही लाइन स्केच करके बताया हुआ है। यहाँ पे एक्स है, इधर वाई है, तो इस तरह इसको इसी को ही लाइन को इसको ही स्केच करके एज अ लाइन बताया हुआ है। और लिखा है स्टडी ऑफ फोटोग्राफ ए, फोटोग्राफ ए का लाइन स्केच बताया हुआ है। तो हम देखेंगे ये एरिया एक्स है, ये एरिया वाई है, तो हम एक्स में पहले देखेंगे। ये रहा एक्स एरिया, शॉर्टर है और वो बड़ा है, और वहां पे कम ट्रीज है, यहाँ पे ज्यादा है। इस तरह हमें 2 मार्क्स का है तो हमें 2 पॉइंट्स बताने हैं। और एक्स में बैकग्राउंड नहीं है लेकिन वाई में कुछ स्टोनी एरियाज है। व्हाट फीचर्स इन एरिया वाई सजेस्ट दैट इट इज नॉट यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्यों एरिया वाई नहीं यूज होता ग्रोइंग? मिक्सचर ऑफ वेजिटेशन, नो सिंगल टाइप ऑफ प्लांट है, नो फील्ड बाउंड्रीज, फ्लड प्लेन है, स्लिप ऑफ स्लोप likely to be flooded, rocks pebbles evidence that it had been covered with flood water। rocks pebbles evidence देते हैं कि फ्लड वाटर से कवर्ड है। नॉट लेवल मतलब अनइवन है। और फिर द स्लोप इन एरिया एक्स इज टेरेस्ड, explain how this will help the farmer to grow wheat। में एक फ्लैट लैंड हो जाती है, थोड़ी सी फ्लैट हो जाता है तो इजी कल्टिवेशन के लिए। होल soil prevents soil erosion, makes deeper soil whole, water prevents leakage, like prevents drainage, keeps minerals fertilizer in the soil। Study areas W and Z, what two features shown suggest that area will never be cultivated। तो हमारे पास W और Z का एरिया है, ये W है और ये हमारा Z एरिया है, तो हमें दो एरियाज हैं, ये W है और ये हमारे पास Z है। नाउ व्हाट टू फीचर्स, टू फीचर्स बताने हैं जो बताएगा ये कल्टिवेट नहीं होगा। टू स्टीप है, लिटिल सोइल, नो सोइल है, की रगेड है, नो वाटर यानी टू मच ड्रेनेज ड्राई है। अभी हमारे पास ग्राफ आ गया। क्लाइमेट, द व्हीट इज हार्वेस्टेड 6 months आफ्टर इट इज सोन, इन विच मंथ इज द व्हीट मोस्ट लाइकली टू बी सोन। अब व्हीट को अप्रैल मई में सो करते हैं बिकॉज व्हीट इज अ रबी क्रॉप। तो जस्ट वेट अ सेकेंड। December is the month after is sown, good for the growth of wheat। क्यों? उसे माइल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, वार्म टेम्परेचर फॉर राइपनिंग, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है। ये सारे पॉइंट्स यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट देम। एंड देन ये हमारा रूरल डिस्ट्रिक्ट इन हैदराबाद, रूरल एरिया इन हैदराबाद। ये बंदा क्या कर रहा है? दैट इज प्लाउइंग, कल्टिवेटिंग, टाइलिंग कर रहा है, कुछ भी प्लाउइंग कर रहा है। क्यों डिफरेंट है? एक्स जो है प्लाउ हो गया है और वाई जो है इट्स नॉट प्लाउड। नेम थ्री इनपुट्स, हमारे पास अगर थ्री इनपुट्स फॉर फार्मिंग अदर देन, तो नेचुरल और फिजिकल दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं बिकॉज इधर स्पेशली मेंशन नहीं किया गया कौन सा है। तो बुलॉक्स, कैटल, काउस, प्लाउ, मैनुअल लेबर। डिसएक्टिवेटेड प्रोसेसेस जो बिफोर अ क्रॉप इज हार्वेस्टेड। हार्वेस्टिंग से पहले क्या है? सोइंग द सीड्स, फर्टिलाइजिंग टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, वीडिंग टू गिव प्लांट स्पेस टू ग्रो, फिर इरिगेशन भी है, और फिर स्प्रेइंग पेस्ट टू किल वायरस। व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फॉर वन सेल्फ, मतलब फैमिली के लिए। नेम टू एनिमल्स अदर देन दोज ऑन फोटोग्राफ ए दैट मे बी केप्ट बाय स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मर। तो बाकी इन फोटोग्राफ ए के अलावा और कौन सा एनिमल्स गोट, शीप, बफलो रख सकता है? Chickens, mules, donkeys। For each of the two animals named in part B, explain how it is important to the farmer and his family। ये डिपेंड करता है जो एनिमल चूज किया है। और जैसे स्किन फॉर द लेदर, एग्स फॉर द ईटिंग, मिल्क फॉर ड्रिंकिंग, और फिर मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, न्यूट्रिशन, स्किन हाइट। तो हमें जो भी एनिमल चूज किया है बताना है क्यों इम्पोर्टेंट है। वाई इज द आउटपुट ऑफ स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मर, क्यों करता है वेरी? बिकॉज रेनफॉल पर डिपेंडेंट होता है यूजुअली, पेस्ट डिजीजेस हैं, और अपने सीड्स यूज करता है, HYV नहीं करता, ऐसी वैरायटी ऑफ सीड्स हैं। If this farmer has a good crop and can sell some in the market, how may he use the money to improve yield? तो कैसे करेगा? अगर उसके पास पैसे आ गए तो सीड्स लेगा, HYV सीड्स, और फिर फर्टिलाइजर लेगा, and then pesticides, new animals, new tools, repairs। give two ways कैसे supplement। अगर उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो फिर वो दूसरे क्या करेगा? लाइक एक another, एक और तरीका जिससे उसके पास इनकम है, दैट इज कारपेंटर, ब्लैक्समिथ, हमारे पास शू मेकर, कॉबलर, ड्राइवर, इस तरह वो करेगा। नाउ अब हमारे पास क्लाइमेट ऑफ मुल्तान है। वाई कॉटन इधर ग्रो होता है इन दिस पार्ट ऑफ पंजाब? क्यों मुल्तान में होता है? टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर है इतना ज्यादा ठंडा नहीं होता क्योंकि कॉटन जो है सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है जो
और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह नहीं जा रहा है, रेन होती है, सब कुछ अलूवियल सॉइल है, रिच इन ह्यूमस, डीप सोइल, फ्लैट लैंड, ड्राई क्लाइमेट, लेबर अवेलेबल है, सब कुछ इधर अवेलेबल है, मार्केट भी एक्सेस है। एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेटिक हैजेस मे डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द यील्ड ऑफ कॉटन, कोल्ड टेम्परेचर, फ्रॉस्ट ऐसे प्लांट किल हो जाते हैं। ये हमें प्रॉब्लम्स बतानी है, ये आपके पास लिखी हुई है, यू कैन जस्ट रीड देम। एक्सप्लेन टू अदर फैक्टर्स दैट मे रिड्यूस द कॉटन प्रोडक्शन, यहाँ पे क्लाइमेटिक हैजेस, फिर हमें और फैक्टर्स भी बताने हैं, सो यू कैन रीड देम। अब नेम प्रोविंस ए एंड बी वेयर मोस्ट राइस इज ग्रोन, नेम प्रोविंस ए और बी जहाँ पे सबसे ज्यादा राइस है, तो पंजाब और सिंध है। व्हाट परसेंटेज ऑफ राइस प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम दीज टू प्रोविंसेस, तो हमें बताना है परसेंटेज, तो हम ओवरऑल बताएंगे कि कितनी आ रही है, अराउंड 88% आ रही है। एंड देन नेम अ वेराइटी दैट हैज डबल्ड, तो हमें बताना है वेराइटी मींस HYV सीड, बताना है जिसने डबल किया, इरी पार्ट। एंड देन एक्सप्लेन व्हाई राइस कल्टीवेशन इज लेबर इंटेंसिव, तो वर्क डन फ्रॉम प्लांटिंग सीज, नर्सरी होता है, फिर बंस, फिर प्रिपेयर फील्ड्स, फ्लडिंग, ट्रांसप्लांटिंग, फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड्स, रेन वाटर, फिर कटिंग। नेम अ टाइप ऑफ मशीन, तो यूज होता है राइस कल्टीवेशन इंस्टेड ऑफ ह्यूमन लेबर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर यूज होता है, मैकेनिकल इरिगेटर, ये सब यूज होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस, इसको यू कैन रीड। टू फिजिकल इनपुट्स, इनमें से चूज करने हैं हमें, यहाँ पर ह्यूमन और फिजिकल दोनों दिए हुए हैं, हमें चूज करना है फिजिकल इनपुट्स को और बताना है कि कैसे यील्ड बढ़ेगी। फिर हमें ह्यूमन इनपुट्स को चूज करना है, फिर बताना है कि कैसे राइस की यील्ड बढ़ेगी। नाउ इसको पढ़ना है, डिस्क्राइब इरिगेशन मेथड जो फार्मर्स यूज करते हैं बलूचिस्तान में, और बताना है सक्सेस ऑफ सच स्कीम्स फॉर इंक्रीजिंग फार्म आउटपुट, सक्सेस बताना है। जैसे हमने चूज कर लिया, मोस्ट फार्मर्स इन बलूचिस्तान डू नॉट हैव एक्सेस टू वाटर फ्रॉम रिवर इंडस, देयर आर मेनी स्मॉल rivers that flow into shallow lakes but are dry for most of the year. These small rivers can provide some water for irrigation. Other sources of water are underground and some water flows in tunnels from the mountains. इरिगेशन मेथड यहाँ पे यूज होते हैं, कारेज यूज हो सकता है, कैनाल इरिगेशन, ट्यूब वेल्स, वेल्स यूज हो सकते हैं, प्रिमिटिव Shadoof to lift water, Charsa to lift water, Persian wheel होगा, टैंक स्टोरेज के लिए डैम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कारेज, तो हम बताएंगे कि कमेंट ऑन द सक्सेस, तो कारेज अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड टनल यूजेस वाटर, फिर उसके बाद शाफ्ट फॉर क्लीनिंग वाटर जो है टेकन water taken in according to shares ownership, irrigation oasis, फिर एग्जाम्पल कहाँ है, कोयटा, फिशन वाली, मस्तंग वैली में यूज होता है। सक्सेस क्या है कि अब लेस इंपॉर्टेंट लाओ, लेकिन सक्सेस फिर उसके बाद हम बताएंगे लेस इंपॉर्टेंट है, निगलेक्टेड है, और सोर्सेज ड्राई अप, और कंटिन्यूस सप्लाई है, ओनली वाटर इन द डेजर्ट, वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स टू। सक्सेस का है ना, तो हम थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब सक्सेस भी बताएंगे, और फिर सक्सेस के साथ हम थोड़ा सा बता देंगे, एक दो पॉइंट लिख देंगे कि क्या प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, और फिर हमारे पास क्या नाम है कि अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, उसके बाद सोर्सेज ड्राई अप हो रहे हैं, फिर हम दो तीन वो बता देंगे, और दो तीन हम उसके सक्सेसेस बता देंगे। स्टडी फोटोग्राफ है जो शुगर केन बता रहे हैं, और अपेयरेंस ऑफ द क्रॉप बताना है, वही टॉल मीडियम है, नॉट फुली ग्रोन, थिन लीव्स है, डेंस है, क्लोजर टुगेदर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो शुगर केन है उसको एक साथ लाइक वो टॉल क्रॉप होता है, तो वो एक वर्टिकली ग्रो करता है, तभी उसको एक साथ ही प्लांट किया जाता है। गुड ग्रोथ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजीज वेल इरिगेटेड। एक्सप्लेन हाउ द ग्रोथ कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इरिगेशन, कैसे इम्प्रूव किया जाएगा इरिगेशन, प्लांट्स को पानी चाहिए होता है किस लिए, फोटोसिंथेसिस, हेल्दी शुगर केन नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, फास्टर ग्रोथ, ड्राई पीरियड्स टू रिमूव सैलिनिटी। एंड देन फर्टिलाइजर्स किस लिए होते हैं, प्रोवाइड मिनरल्स, और फिर डेफिशिएंसीज, पाकिस्तान की सोइल वैसे ही डेफिसिट होती है, डेफिशिएंट होती है मिनरल्स में, तो फर्टिलाइजर्स की प्रोवाइड लाइक उसकी कमी को कंपनसेट करता है। मिनरल्स डी रिप्लेस आफ्टर कल्टीवेशन, एग्जांपल दे देंगे, नाइट्रेट, पोटैश, फॉस्फेट, मेक्स इट ग्रो फास्टर, हाई यील्ड। हाउ दिस क्रॉप इज प्रोसेस्ड, तो शुगर केन के बताएंगे कि पहले से कट किया जाता है, कब कट करने के बाद इट इज टेकन टू द फैक्ट्री, फिर क्विकली विदाउट डिले, फिर वॉश किया जाता है, स्क्रब किया जाता है चौक से ताकि उसको डर्ट हटाई जाए, और फिर क्रश किया जाता है, फिर जूस उसका कलेक्ट किया जाता है, रिफाइंड, क्रिस्टलाइज, वाइडन टू मेक शुगर, मोलासिस, ब्राउन शुगर, बिगैसी भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब ये फिर से एक ग्राफ आ गया, हम ग्राफ बहुत सारे कर चुके हैं। और एरिया क्या है, हाई शुगर केन प्रोडक्शन का, ईस्ट सेंट्रल पंजाब फैसलाबाद है, सदर्न सिंध में हैदराबाद है, और चौषाडा एंड सेंट्रल NWFP। स्टडी द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट एग्रीकल्चर, चूज थ्री ऑफ द फैक्टर्स, और बताने के कैसे। अगर मैकेनाइजेशन कर रहे हैं तो हमारे पास फास्टर वर्क, मोर एफिशिएंट, बेटर प्रिपरेशन, फ्रेश हार्वेस्ट,
does not need to rest or use of tubers. Land consolidation से bigger fields, more mechanization. Transport over the fastest speed. Example, sugarcane to the mills prevent losses. Right ports for inputs. Example, fertilizer experts advisors can visit loans funds to buy inputs. फिर उसके बाद example, fertilizer bigger फील्ड्स परचेज मोर लैंड बेटर इरिगेशन तो लोन से ये करेंगे एजुकेशन से नॉलेज मिलेगी बेटर मेथड्स की सीड वेराइटीज की और सीड वेराइटीज से हाई रील्ड होगी रेजिस्ट जो HIV सीड जो है रेजिस्टेंट टू पेस्ट और डिजीज है पानी और लेकिन उनको पानी ज़्यादा चाहिए था बेटर जर्मिनेशन फिर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस एजुकेशन इंफॉर्मेशन एजुकेशन स्किल्स explain why it is important to increase the production of sugar and other agriculture क्यों है पॉपुलेशन बढ़ रही है और नीड है फूड की हायर इनकम है इंक्रीज एक्सपोर्ट्स अर्न फॉरेन एक्सचेंज इनपुट्स कम लाइक इंपोर्ट्स कम करनी है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है GDP GNP इंक्रीज करना है सेफ फॉरेन एक्सचेंज इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब करना है एम्प्लॉयमेंट देता है नेम्ड इंडस्ट्री कोई भी बता देंगे शुगर इंडस्ट्री में देता है और बाय प्रोडक्ट्स जो है बिगासी फ्यूल के लिए बोर्ड फॉर बिल्डिंग ना जो गोल्ड ट्रेडिंग का एरिया बता रहा है मेन सेकेंडरी माइनर नॉन मिशन तो मेन है सेकेंडरी क्वेश्चन क्या है गोट रेयरिंग वही हमने एरिया को बताना है हम बहुत सारे ये कर चुके हैं क्यों गवर्नमेंट डिस्करेज करती है रेयरिंग ऑफ गोट्स क्योंकि ओवर ग्रेजिंग होती है लॉस ऑफ वेजिटेशन डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन सॉइल लूज होती है now let's come that why are there many nomadic farmers in Balochistan क्योंकि nomadic क्या है कि उनका कोई ठिकाना नहीं होता they move from one place to another क्यों क्योंकि lack of food होता है lack of water होता है agriculture the crop growth is difficult or impossible low population so plenty of land by buffalo क्यों नहीं रहे होते हैं बलूचिस्तान में बफलो क्यों नहीं होता है बलूचिस्तान में क्योंकि वो they want they like to stay in water most of the time hydrated उनको रहना पड़ता है so lack of water है lack of water to wash to drink, line, bath and keep cool. Fodder crops come and the poor grazing. Lack of demand है यहाँ पे few urban areas हैं और for like A and B हमें दिखाते हैं buffalo farm in Punjab Lodhran district. Now let's see how do photographs show that these buffaloes are kept in good living conditions के क्यों गुड लिविंग कंडीशंस में हमें शेड्स नजर आ रहे हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है ब्रिक कंक्रीट है तो वो कोलैप्स नहीं करेंगे फॉडर फूड फीडिंग ब्रिक स्टैंडिंग बाय और फिर फोटोग्राफ ए का बताना है और फिर फोटोग्राफ बी का बताना है तो दोनों फोटोग्राफ्स को देखकर कंबाइन करके बताना है तो क्लीन कंडीशंस हैं एंड देन फोटोग्राफ बी जिसमें वाटर भी दिया हुआ है कंक्रीट पूल दिया हुआ है ये रहा हमारे पास ये बफलो है आराम से पानी में वो बैठी हुई हैं एंड देन ऑर्गेनाइज स्टोरेज ऑफ फॉडर डंग ऑर्गेनाइज स्टोरेज है ना हर चीज की ये फॉडर है उधर डंग So why buffalo farms can often be found around urban areas? Urban areas में देखा जाए तो food for urban population, demand for milk or meat. Urban areas में क्यों होता है क्योंकि food demand for milk or meat must be fresh, deteriorates quality, can make delivery, supply on a regular basis products for processing. Meat provides a valuable source of protein and food. And there are many other useful products from animals. Explain the advantages and disadvantages of developing livestock farming in Pakistan. क्या advantages हैं क्या disadvantages हैं ज़्यादा खाना होगा हाइज हॉर्न से काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं एक्सपोर्ट्स कर लेंगे एम्प्लॉयमेंट अर्निंग मनयोर डंग बर्निंग के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाएंगे सस्टेनेबल एग्जांपल एनिमल रिप्रोड्यूस फिर हमारे पास ट्रेडिशनल स्किल्स भी हैं सो सस्टेनेबल एनिमल रिप्रोड्यूस ट्रेडिशनल स्किल्स हैं डिसएडवांटेजेस क्या है लॉस ऑफ लैंड वाटर फॉर फूड क्रॉप्स ओवरग्रेजिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं फिर हमारे पास लेस इन्वेस्टमेंट होती है in other forms of farming, low income, disposal of waste, cleanliness की problems, pollution है. Then setting up water vets ये सारी veterinary बहुत ज़्यादा expensive होते हैं. Disease human में ट्रांसफर हो सकती है. Not sustainable. Some products export quality के नहीं होते हैं. Western countries ने ban कर दिया है. अब है name region A and B why cotton क्यों ऊपर north में नहीं होती just have a look at it and why is cotton not grown for the west अब ये दिया है ग्राफ ऑफ कॉटन फार्मिंग ये इतने सारे हम ग्राफ कर चुके हैं नाउ यू कैन इजीली डू दैट और एरिया यूज करना स्टेट द एरिया यूज टू ग्रो कॉटन इन 2005 में ये हमारा एरिया है तो हम बता देंगे कितना एरिया यूज हुआ था प्रोडक्शन कितनी हुई थी फिर वो बतानी है हाउ मच एरिया यूज टू ग्रो इंक्रीज फ्रॉम 1975 टू 2005 तो दोनों का देखेंगे और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे which has increased faster the area used or cotton production तो क्या इंक्रीज हुआ है एरिया यूज हुआ है या फिर कॉटन प्रोडक्शन को हम सिंपली बता सकते हैं कि क्या इंक्रीज हुआ है ज्यादा तो एरिया
क्यों इस तरह जा रहा है। और जब कॉटन प्रोडक्शन देखें तो बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज आया था प्रोडक्शन। 23 factors that have caused the yield of cotton to increase per hectare. Fertilizer है, nutrients, fertility plus Pakistan deficient in nitrogen better than dung. तो जब पाकिस्तान में soil is deficient in nitrogen, तो demands like fertilizer use कर रहे हैं जो इसको compensate कर रहा है. And then irrigation to make up rainfall deficiency, name modern method बता देंगे, all year water perennial canal वगैरह हैं. देन पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, मैकेनाइजेशन फॉर एफिशिएंसी फास्ट और फिर HYV सीड भी हैं लाइक नायाब 70A. मैकेनाइजेशन हमारे पास मशीनरी यूज होता है होती है. एंड देन एजुकेशन भी है और HYV डबल क्रॉपिंग मल्टी क्रॉपिंग पेस्ट रेजिस्टेंस सब कुछ बताया. और फिर कैपिटल फॉर बाइंग इनपुट्स एग्जांपल गवर्नमेंट की सपोर्ट करिए, लैंड रिफॉर्म फॉर मोर मोटिवेशन बिगर फील्ड्स. नाउ क्यों कॉटन की कल्टीवेशन वेरी करती है. कभी हमारे पास रेनफॉल कम ज्यादा होती है, फिर उसके बाद डैमेज टू कॉटन बॉल बिफोर हार्वेस्ट. देन समर टेम्परेचर्स अर्ली फ्रॉस्ट आ जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम इरिगेशन, फ्लड्स हाई विंड स्टॉर्म्स डैमेज कर लेते हैं, पेस्ट अटैक हो जाता है, कोई डिजीज आ जाती है. और लीफ कर्ल वायरस एक डिजीज है जो कॉटन में आ जाती है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. प्रीवियस इनकम affecting investments, so cannot buy good quality inputs. So sickness of labor है. Advantages और disadvantages क्या है. Current manufacturing industry के advantages हैं. Established industry, good reputation worldwide, jobs, employment, skills, traditional skills और cheap labor मिलता है. Value added export of name product or named area, large scale export, main export. So higher price because it is processed value added products हैं. फार्मर की इनकम बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बेटर हो जाता है, लेस इम्पोर्ट और डिमांड्स है हमारी पॉपुलेशन की. कैन कम्पीट. डिसएडवांटेजेस क्या है. मॉडर्न स्किल्स कम है, एजुकेशन कम है, लैक ऑफ मनी टू इन्वेस्टमेंट के लिए मनी कम है, कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, ओल्ड मशीनरी ब्रेक डाउन, ओल्ड मशीनरी है. एंड देन फिर ब्रेक डाउन है, कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वाटर शॉर्टेज है, पावर शॉर्टेज, पावर ब्रेक डाउन है, पावर फेलियर है, पुअर रोड्स रेलवेज हैं उसको बिल्ड करना है एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट चेंजिंग पॉलिसीज हैं, लेस लैंड फॉर ग्रोइंग अदर क्रॉप्स, प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर हार्वेस्ट, पेस्ट अटैक, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स अभी नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, फिर इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, machine will replace manpower, loss of unskilled jobs, and then lack of investment in other industries services. नाउ फोटोग्राफी. व्हाट आर द एनिमल्स दैट आर शोन. यहाँ पे हमें गोट्स और शीप नजर आ रहे हैं, कुछ भी एक बता दें पर है वैसे हमें शीप्स नजर आ रही हैं. शीप. डिस्क्राइब द टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन ऑफ द एरिया शोन इन फोटोग्राफी. तो टोपोग्राफी और वेजिटेशन बतानी है. तो रिलीफ और फिर वेजिटेशन. तो फ्लैट है, जेंटली स्लोपिंग है, अंडुलेटिंग है. वेजिटेशन जो है स्पार्स है, स्कैटर्ड और अनइवन है, स्मॉल बुशेस, स्क्रब, ट्रीज, हॉर्नी. Explained by these animals are reared in a nomadic way in arid areas. Arid areas में क्यों nomadic way में होते हैं. तो सर्च फॉर लैक ऑफ फूड है जिसके लिए मूव करना पड़ता है, क्विकली फिनिश तो हैव टू मूव, सर्च फॉर लैक ऑफ वाटर एंड देन मूव विद वेदर. नो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेटलमेंट. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कीपिंग एनिमल्स इन नोमैडिक वे. डिसएडवांटेजेस क्या. ओवरग्रेजिंग, सोइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन, लो इनकम एनिमल मर सकते हैं क्योंकि पुअर क्वालिटी एनिमल स्टार्व. और फिर डिफिकल्ट टू इम्प्रूव डेवलप. और फिर लैक ऑफ वेटनरी कम है और डिजीज स्प्रेड हो जाते हैं. पुअर ब्रीडिंग जस्ट एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ कीपिंग एनिमल्स. स्टॉल्स में रखें, स्टॉल फेड करें और फील्ड्स में रखें फेंस्ड एरियाज, ट्रांसह्यूमंस. सो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर के पास पेपर्स हो चुके हैं एंड देन अब हमारा पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया है. एंड डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.